हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने कि बायोलॉजी का रिवीजन जो कि स्टार्ट किया था, जो कि मैं पहला स्केलेटन सिस्टम जो कि मैं शुरुआत किया था, जो कि मैंने उसका पहला वीडियो जो कि इसमें 2 वीडियो मैंने बोला था कि 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कराऊंगा, जो कि पहला वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। फिर बहुत दिनों बाद आज दूसरा का वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज के बाद क्लास कभी बंद नहीं होगी। आज के बाद जब तक पूरे जितने भी हैंड नोट्स पूरे बायोलॉजी के मेरे हैं, वो जब तक पूरे हम नहीं करवा लेंगे, चाहे 10 दिन लगे, चाहे 20 दिन, चाहे 1 महीना, तब तक क्लास नहीं बंद होगी। उसके बाद कोई डिले नहीं होगा। आज के बाद डेली क्लास चलेगी और डेली रिवीजन करेंगे। आइए उसका पार्ट जो है कि सेकेंड स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं। कल हम लोग उस दिन उसमें हमें सब बता दिए थे आप लोग को। देखिए, ये रिप्स होती ना है, रिप्स मतलब पसलियाँ होती हैं। पसलियों के यही पूछता, पसलियों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 होती है। 12 इधर होती है, 12 उधर, तो एक स्टर्नम होती है, स्टर्नम होती है। इसको लेकर 25 होता है। फिर ये पूछता सत्य पसलियाँ कितनी होती है? सत्य पर 107 तक होती है। 107 तक सत्य होती है। 8, 9, 10 असत्य होती है। अब 11, 12 जो स्टर्नम से पूरी तरह जुड़ी रहती है उन्हें सत्य पसलियाँ कहते हैं। जो स्टर्नम से थोड़ा बहुत जुड़ी रहती है उन्हें असत्य पसलियाँ कहते हैं। जो स्टर्नम से जुड़ी ही नहीं रहती है, जो लटकी रहती है यहाँ पे, उन्हें असत्य पसलियाँ कहते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। उसके बाद फिर आइए आगे इसकी तैयारी करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे वर्टेब्री। और नोट्स मत देखिएगा गाइस कि नोट्स में दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। उससे अच्छा भी दिखा रहा है, इससे कोई बात नहीं है। जो चाहे तो, मेरा कैमरा थोड़ा ख़राब है, लेकिन जो चाहे तो अच्छा से लिख भी सकता है रुक के। लेकिन हम सबसे अच्छा कि अपने एक किताब का यूज करेंगे, ठीक है। किताब एक कॉपी का यूज करेंगे। आइए स्टार्ट करते क्लास। हम पढ़ेंगे क्या? वर्टेब्री। वर्टेब्री रीढ़ की हड्डियाँ। बस यहाँ इसी पे हम आप लोग को पूरा समझा देंगे। वो तो बस समझिए कि बस मेरा नोट से बस रिवीजन के लिए कि मैं पूरा नोट्स बनाया हूँ इसे। देखिए, वर्टेब्री क्या होती है ना, जो होती है रीढ़ की हड्डियाँ। वर्टेब्री क्या होती है? रीढ़ की हड्डियाँ। इसका क्या काम होता है? जो कि मेरा स्पाइनल कोड होता है ना, स्पाइनल कोड जो होता है ना, स्पाइनल कोड किसको? मेरुरज्जी। तो ये जो ना वर्टेब्री जो होती ना, रीढ़ की हड्डी जो नहीं, मेरा स्पाइनल कोड जो कि मेरुरज्जी होती ना, उसी क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए यहाँ पे लिखा ना है कि यह मेरुरज्जी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो वर्टेब्री रीढ़ की हड्डी क्या होती है? मेरुरज्जी को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो मेरुरज्जी को क्या सुरक्षा प्रदान करती है? ये देखो, अब पूछेगा कि रीढ़ की हड्डी में बच्चों में संख्या कितनी होती है? तो बच्चों में संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वयस्कों में कितना होता है? 26 होता है। तो बच्चों में संख्या कितनी होती है? 33 होती है। वयस्कों में संख्या कितनी होती है? 26 होती है। तो रीढ़ की हड्डी में बच्चों में संख्या कितनी होती है? 33 हो गई। वयस्कों में 26 हो गई। तो हमारे रीढ़ की हड्डी की संख्या कितनी है? 26 होती है। अब आइए उसके बारे में अच्छे से समझते हैं कौन कौन सी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी। अब देखिए, जैसे गाइस हम लोग जानते हैं, ये मान लीजिए हम लोग का हेड है, उधर हम लोग ताक रहे हैं। फिर हम लोग का ए आता है, ऐसे आता है ना। उसके बाद ये आता है। तो हमारी पीछे का जो बैकबोन है उसका बात कर रहे हैं। तो हमारी जो यहाँ पे हड्डी होती है, यहाँ पे यहाँ पे जो बोन होती है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 और 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मेरी बोन होती है ना, देखो यहाँ पे मैं बनाया हूँ छोटा सा यहाँ पे, लेकिन हम अच्छे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बोन होती है ना, ये मेरी कितनी होती है? 7 होती है। देखो ये जो धड़ होता है ना, धड़ नहीं बोलते, जो धड़ और सीरा ना बोलते कि इसका धड़ कट गया। तो इसका जो धड़ वाला जो भाग होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। एटलस। तो जब धड़ कटता है तो ये एटलस वाली एटलस ही कटता है। तो इसी को बोलते हैं धड़, एटलस। यही क्या होता है? पहला भाग होता है। अब देखो, ये हड्डी होती है हमारे में 7 हड्डी होती है ना। ये पूरा जो पीछे का है ना, इसमें क्या होती है? 7 हड्डी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 हड्डी होती है। 7। तो इसी को क्या बोलते हैं? क्लेविकल। क्लेविकल तो यहाँ पे वो दूसरी बात होगी, क्लेविकल नहीं बता रहे हैं हम। इसको बोलते हैं क्या? सर्वाइकल। सर्वाइकल बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल। सर्वाइकल बोलते हैं। उसके बाद फिर
इसको यहाँ से समझा लेंगे, फिर नोट से अच्छा से रिवीजन कर लें। सर्वाइकल, सर्वाइकल होता है ना, तो जब यहीं की हड्डी क्या होती है, डिसमिस हो जाती है। जब यहीं गर्दन की जो हड्डी यहीं पे डिसमिस हो जाती है तो लोग क्या कहते हैं, हमें सर्वाइकल हो गया। तो सर्वाइकल नहीं होता, जब इसी के सर्वाइकल हो जाता है, मतलब कि यहीं जो सर्वाइकल वाली हड्डी होती है, तो यही हड्डी क्या होती है हमारा, यही हमारी हड्डी जो कि प्लेट जो कि इधर उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, जिसके कोई कोई की चीज़ उठाने से कुछ, तो लोग कहते हैं क्या, हमको सर्वाइकल हुआ। तो इस सर्वाइकल वाली हड्डी जो है कि थोड़ा डिक्स हो जाती है, थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो इसको सर्वाइकल बोलते हैं। तो पूछता है क्या कि मतलब कि जो कि मेरुरज्जी है, मेरुरज्जी की हड्डी, उसमें सबसे पहला वाला हड्डी कौन सा होता है, तो सर्वाइकल होता है। अब देखो सर्वाइकल में पूछेगा कि कितनी हड्डियाँ होती हैं, सर्वाइकल में पूछेगा ना कि कितनी हड्डियाँ होती है, तो सर्वाइकल में कितनी हड्डियाँ, 7 हड्डियाँ होती है। तो सी से सर्वाइकल करते हैं, सी से सर्वाइकल, सी से 7, मतलब 1 से 7 तक कितनी हड्डियाँ होती है, सर्वाइकल में होती है। पूछेगा कि सर्वाइकल का जो पहला भाग होता है उसको क्या कहते हैं, सर्वाइकल का जो पहला भाग होता है ना, ये वाला, इसको एटलस कहते हैं। सर्वाइकल का पहला भाग जो होता है उसे एटलस कहते हैं। हेलो गाइस, हम लोग एकदम आराम से रिवीजन करेंगे, कोई एकदम रिस्क नहीं लेना ना कोई क्या, मतलब वीडियो 40 मिनट की जगह 50 मिनट की हो जाएगी, लेकिन आराम से एकदम रिस्क करेंगे, क्योंकि समझना भी ज़रूरी है। हम तो कोई टीचर नहीं अभी तक, तो अभी मतलब कि टीचर नहीं हम लोग, बस ये समझो कि स्टूडेंट हैं हम, रिवीजन बस कर रहे हैं, अपना नोट्स बस वही करते हैं हम लोग। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे गाइस ना, उसके फिर हमारा सर्वाइकल से बस कुछ नहीं पूछेगा, बस पूछेगा सर्वाइकल सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, एटलस होता है। उसके बाद फिर सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती है, और पूछता है क्या क्या इसको बोलते हैं, वो सब आगे बताएंगे अच्छे से, ऐसी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे हो गई, उसके बाद आते हैं फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें होती है कितना, 12। इसमें क्या होती है, 12 हड्डियाँ होती है। तो इसमें 12 होते हैं, जिसको यहाँ से यहाँ, तो इसको 100 से 7 होते हैं, 100 से सर्वाइकल, यहाँ से 12 होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रोसिस बोलते हैं, थ्रोसिस। सबसे ज़्यादा हड्डियाँ यहीं पे होती है, थ्रोसिस होती है। तो थ्रोसिस को क्या बोलते हैं, 12 हड्डियाँ होती है, टी से और टी 12 तक, टी से टी 12 तक, इसको क्या बोलते हैं, थ्रोसिस बोलते हैं। तो पूछेगा सर्वाइकल में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 7 होती हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, थ्रोसिस होती है। थ्रोसिस में कितनी हड्डियाँ होती है, 12 हड्डियाँ होती है। तो यहाँ पे आ गया थ्रोसिस। आइए इसी जो थ्रोसिस है ना, इसमें क्या होती है, सबसे अधिक हड्डियाँ किस में होती हैं, थ्रोसिस में ही होती है। सबसे अधिक हड्डियाँ किस में होती है, थ्रोसिस में होती है। थ्रोसिस है ना, देखो इसमें 12 हड्डियाँ होती है, सबसे अधिक हड्डियाँ इसी में होती है। उसके बाद देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है, यहाँ पे फिर आता है, यहाँ पे फिर आता है, 1 2 3 4 5, 5 होता है ना, यहाँ फिर आता है 5, जिसको बोलते हैं लंबर, लंबर बोलते हैं, ठीक है। लंबर की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। लंबर की संख्या क्या होती है, 5 होती है, इसे L1 L5 बोलते हैं। तो ना नए लोग कहते हैं कि हमारा L1 L2 खिसक गया, L1 L2 L3 हमारा खिसक गया, तो इसी को बोलते हैं डिक्स, डिक्स स्लिप होना, डिक्स स्लिप होना। तो हमारा L1 L2 नहीं, लोग बोलते हैं हमारा L1 L2 स्लिप गया, तो L1 L2 नहीं स्लिपता है, उसी को बोलते हैं लंबर। लंबर जो संख्या होती है 5 होती है, वही जो कि स्लिप खा जाती है, जो यहाँ जो हमारे बैक होता है पीठ की तरफ ना, वहीं पे नीचे होती है, तो लंबर संख्या वही हमारा क्या होता है, डिस्क स्लिप हो जाता है, तो इसी को बोलते हैं लंबर। इसकी संख्या कितनी, 5 होती है, तो उसी को L1 L2 बोलते हैं। यल से लंबर, L1 L2 L5 L3 L4 L5, तो इसी को बोलते हैं यल से लंबर। तो इसी को बोलते हैं कि डिस्क होना, डिस्क स्लिप होना, यही कहलाता है। उसके बाद फिर देखो, फिर यहाँ पे एक हड्डियाँ होती है जिसके बोलते हैं सेक्रम, सेक्रम एक हड्डियाँ होती है जिसको बोलते हैं सेक्रम, सेक्रम होती है, इसमें क्या होती है, एक हड्डियाँ वो होती है, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट में होती है, लास्ट में इसके बाद एक हड्डियाँ और होती हैं यहाँ पे, जिससे बोलते हैं कॉकिक्स, कॉकिक्स, ठीक है। कॉकिक्स जो होती है ना, यहाँ पे जो लास्ट वाली हड्डी है, इसी को क्या बोलते हैं, टेलबोन, इसी को बोलते हैं टेलबोन, टेलबोन। तो कभी पूछेगा कि कोकिक्स, टेलबोन किसको बोलते हैं, टेलबोन मतलब पोच की हड्डी, पोच की हड्डी, जैसे कि बांदर वांदर जो होते हैं ना, सबसे लास्ट में जो कि होते हैं, जैसे हम लोग की कभी कभी मानों में भी, कभी कभी एक एक मानो ऐसा बच्चा ऐसा पता तो इसको पोच में पोच आ जाता है। तो जो ऐसे ऐसे होती है हड्डियाँ ना मेरी पीछ के, तो ये जो नीचे वाली हड्डियाँ जो पोच वाली हड्डियाँ होती हैं, इसको कोकिक्स बोलते हैं। कोकिक्स ही बढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं कि जो बाहर, इसी को बोलते हैं टेलबोन। तो ये बोलते हैं पोच की हड्डियाँ, तो लेकिन हम लोग में नहीं बढ़ता है, तो कभी कभी हो जाता है, जो बच्चे होते हैं वो तो वो तो
भगवान की देन उसमें क्या होता है, देखिए देखिए कोकिक्स जो होता है ना, कोकिक्स कोकिक्स क्या होता है, टेल बोन होता है। तो टेल बोन हम जानते हैं पूंछ की हड्डियाँ कहते हैं। यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखो अब आइए हम अपने नोट्स से इतना समझा लिए कौन क्या होता है, आइए अपने नोट्स से रिवीजन करते हैं। देखिए वर्टेब्री की होता है रीढ़ की हड्डियाँ, ये मेरुरज्जु को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे होती है, यहाँ पूछेगा सच्ची सच्ची कशेरुकी, सच्ची कशेरुकी सच्ची कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। देखो यहाँ पे होता है 7, यहाँ पे होता है कितना 12, 19 हो गया 5 1, तो यहीं तक होती है, यहाँ तक 12 5 19 5 24। तो 24 जो संख्या होती है इसी को सच्ची कशेरुकी कहते हैं। यहाँ पे इसको सेक्रम को कोकिक्स को छोड़कर यही वाली संख्या जो होती है इसी को बोलते हैं। तो आइए तो देखो इसमें देखो बस पूछेगा वयस्कों में संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 26 होती है। बच्चों में कितनी होती है, 33 होती है। अब देखो यहाँ पे होता है ना ये जो ये वाला भाग में देखो यही एटलस है जो कि सर्वाइकल है। सर्वाइकल में क्या होता है 7 हड्डियाँ होती है, C1 से C7 तक होती है। यहाँ पे 7 हड्डियाँ होती है। इसको भी सर्वाइकल का सबसे पहला भाग एटलस वाला, एटलस पहला भाग सर्वाइकल का कहलाता है। उसके बाद फिर 12 हड्डियाँ आती है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हड्डियाँ होती है, जिसको बोलते हैं थ्रोसिस बोलते हैं। थ्रोसिस में कितनी हड्डियाँ होती है, 12 होती है। T1 ये तो सबसे अधिक हड्डियाँ किसमें, सबसे अधिक हड्डियाँ किसमें होती है, थ्रोसिस में ही होती है। उसके बाद हमारा आता है क्या है लंबर। लंबर में क्या होता है हमारा, लंबर में आता है हमारा, तो लंबर में हम क्या करते हैं 5 हड्डियाँ होती है। लंबर में 5 हड्डियाँ होती है। इसी L1 L2 L3 L4 L5 कहते हैं। ये इसी को खसक जाता है तो लोग कहते हैं तुम्हारा क्या है कि डिस्क स्लिप हो गया। तो डिस्क स्लिप होना मतलब कि लंबर वाली हड्डियाँ को खिसक जाना होता है। उसके बाद फिर उसके नीचे होता है सेक्रम। सेक्रम के बाद कोकिक्स को ये बोलते हैं क्या, टेलबोन, पोंछ वाली हड्डी। बस यहाँ तक हो गया। ये हमारा वर्टेब्री रीढ़ की हड्डी के बारे में कुछ जानकारी थी, खत्म हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पे पढ़े थे, यहाँ पे देखो यहाँ पे पढ़े थे गाइज, यहाँ पे हम पढ़े थे अंतःकंकाल तंत्र में इंडोस्केलेटल सिस्टम 206 हड्डियाँ। 206 हड्डियाँ में हमने एक्सियल बोन 80 हड्डियाँ जो कि अच्छी हड्डियाँ होती है उसके बारे में बता लिए थे, जो कि कपाल की हड्डियाँ, जो पसेलिया वर्टेब्री जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है, इसको मिला के 180 मतलब 180 नहीं 80 हड्डियाँ होती है, इसको मैंने बता लिया था। अब यहाँ पे दूसरा का भाग पढ़ेंगे उपांगी हड्डियाँ, जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन, जिसमें 126 हड्डियाँ होती है। आइए उसके बारे में समझते हैं क्या होता है, कैसे होता है। आप लोग को कुछ दिखा दूँगी। आप लोग को कुछ दिखा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से पूरा फिगर लेके समझा दें अच्छे से। तब तक गाइस रिवीजन करते रहिए क्या होता है। सर्वाइकल में 1 से 7 होती, थ्रोसिस में 1 से 12 हड्डियाँ होती, लंबर में 5 होती, सेक्रम में 1 होती, कोकिक्स में 1 होती, इसे क्या कहते हैं टेलबोन कहते हैं। ओहो टैब हैंग कर रहा है ना देखिए फिगर की तरह समझाते हैं ना अच्छे से, क्या कौन कैसे होता है। भावना मैम के द्वारा कंप्लीट किया, उसी से पूरे कंप्लीट करते हैं। देखो गाइस हमने इसी को समझाना चाहा आप लोग को, इसको थोड़ा ब्राइटनेस तेज कर दो। देखो इसी को मैंने अच्छे से समझाया, इसी को इसमें दिया ना। देखो ये मेरा जो पीछे ये पूरा हो गया, ये पीछे वाला भाग है यहाँ इस तरह। यहाँ पे देखो यहाँ पे सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती है। प्रथम खंड, जैसे सर्वाइकल है तो 7 हड्डियाँ, तो इसको प्रथम खंड बोलेंगे, ऊपर वाला सबसे हड्डियाँ। तो सर्वाइकल में क्या होती है 7 हड्डियाँ होती है। सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती है। साफ दिखाई नहीं दे रहा लग रहा है,
वो लाइट है ना, इसे वजह वो फ्लैश आ रहा है। देखो सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती है, इसे समझो सर्वाइकल में 7 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद फिर लंबर आता है, लंबर में कितना होती है 12 हड्डियाँ होती है। और लंबर नहीं हो, थ्रोसिस आता है, थ्रोसिस के बाद फिर देखो लंबर आता है, लंबर में 5 होती हैं। उसके बाद फिर सेक्रल आता है, 1 होती है, फिर कोकिक्स होता है 1 होती है, इसे टेलबोन देखो। डिस्क स्लिप होना उसी को बोलते हैं लंबर N1 N2 फिलिक्सा स्लिपना। तो बस यही होता है। प्रथम खंड पूछेगा तो सर्वाइकल, द्वितीय खंड पूछेगा तो थ्रोसिस, तृतीय खंड पूछेगा तो लंबर, चतुर्थ पर सेक्रम, फिर कोकिक्स। बस यही है 55 बस। उसके बाद देखिए यहाँ तक हो गया। अब आइए हम समझते हैं, ये उपांगी हड्डियाँ जिसको बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन समझते हैं, उपांगी हड्डियाँ। उपांगी हड्डियाँ क्या होती है? अपेंडिकुलर बोन उपांगी हड्डियाँ होती है, 126 संख्या होती है उपांगी हड्डियाँ। देखो एकदम आराम से समझना, एकदम आराम से हम लोग समझेंगे 126 हड्डियाँ कौन कौन होती है और कोई दिक्कत नहीं है। और देखो उपांगी हड्डियाँ कितनी होती है? 126 होती है। जैसे लिम्स, हाथ और पैर, हाथ और पैर की अंगुलियाँ होती है, ठीक है। हाथ और पैर को जोड़ने वाले हमको क्या कहते हैं? लिम्स कहते हैं। जैसे कि दोनों हाथों पैर में, वो छोड़ो कितनी हड्डियाँ तो उसको बाद में बताएंगे। अब उसके बाद क्या होती है? एक ग्रीडल होती है। ग्रीडल मतलब क्या बोलते हैं? मेखलाय। मेखलाय में कितनी होती है? 6 होती है, 6 होती है। मेखलाय क्या करती है? हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगह होती है। मेखलाय जो होती है ना मेरी, तो हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगह होती है, क्या बोलते हैं? मेखलाय बोलते हैं। और लिम्स जो होता है, जो हाथ और पैर दोनों हाथों और पैर को, मतलब कि हाथ और पैर को जोड़ता है, उससे होता है मेखलाय। क्या होती है? हाथ और पैर के जोड़ने वाली जगह को, जैसे कि हाथ जहाँ से मेरा जुड़ रहा है, उसके बाद फिर वो होता है। आइए पूरा अच्छे से समझते हैं इसके बारे में। देखिए अब हम पहले हेडिंग क्या डालेंगे इस गाइस ने। देखिए ये मान लो कि हम लोग का ये हो गया, जब मोटी मोटा बता देते हैं। तो यहाँ पे एक हड्डी होती है, ठीक है। यहाँ पे एक हड्डी होती है जिसे हम बोलते हैं सरवाई अच्छा क्लेविकल बोन। इसको क्लेविकल बोन बोलते हैं। इसी के जो बैक होता है, पीछे जो होता है ना, ऐसे एक हड्डी निकली रहती है, ऐसे सभी के बच्चों में होगी ऐसी हड्डी। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, इसको नहीं बोलते, ये हड्डी होती है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो कुल्ले की हड्डी है, जो 2 हड्डियाँ होती है। तो आइए उसी के बारे में समझते कौन क्या होता है। तो देखो हम पहले पढ़ेंगे, हम अपेंडिकुलर में 106 हड्डियाँ पढ़ेंगे, जो कि लिम्स होता है, जो कि हाथ और पैर को जोड़ती हैं। और देखो दोनों हाथों पैर में 60 हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद मेखलाय के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें कुछ मतलब नहीं, हमें आइए हम समझते हैं हमारा क्या होता है। लिम्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए नोट्स तो उधर है, तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अगर समझा देंगे आप लोग को अच्छा से तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। देखो लिम्स क्या होता है? हाथ की लिम्स, इसको लिम्स मतलब तो हाथ पैर के तो हो गया। फिर 4 लिम्स लिख देते हैं। 4 लिम्स मतलब कि हाथ की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ, हाथ की हड्डियाँ हो गई। 4 लिम्स मतलब हाथ की हड्डियाँ हो गया, ठीक है। 4 लिम्स मतलब हाथ की हड्डियाँ हो गया। तो आइए हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं एकदम अच्छे से। देखो गाइज, हाथ की हड्डियाँ होती है, 4 लिम्स मतलब हाथ की हड्डियाँ होती है, जो कि संख्या कितनी है? हाथ और पैर, देखो अब बता देते कि 126 कैसा होता है। देखो हाथ और पैर में जो होता है ना, हाथ में कितनी होती है? 60 होती है। पैर में कितनी होती है? 60 होती है। तो दोनों मिलके कितना हो जाए? 120 हो गया। और 6 जो होती है ना ग्रीडल जो मेरी होती है ना, ग्रीडल में कितनी होती है? 6 हड्डियाँ होती है। तो 6 हड्डियाँ ग्रीडल में हो गई, तो क्या हो गया? 6। तो 26 प्लस 6 कितना हो गया? 120 और प्लस 6 कितना हो गया? 126 हड्डियाँ। तो ये मेरी 126 हड्डियाँ इस तरह हम लोग पढ़ेंगे। 60 की आती है हाथ में, 60 होती है पैर में। आइए देखते हैं 60 हो क्या पूरी हड्डियाँ पढ़नी? नहीं, हमें पढ़नी है कितना? 30 हड्डियाँ पढ़नी है। वो 30 का भी नाम, कोई हड्डियाँ 2 होती है, कोई हड्डियाँ क्या, आइए उसके बारे में देखते हैं। अब देखो गाइस, देखिए मेरा कि ये क्या है, ये हम लोग का क्या है कि हाथ है, ठीक है। हाथ है, हमें इस तरह बना लेते हैं मोटी मोटा। चलो ऐसे करके, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके, फिर यहाँ पे ऐसे करके। चलो ये देखो मेरा हाथ हो गया, ठीक है गाइस। ये हम लोग का हाथ है, ठीक है। ये हाथ है। उसके बाद फिर ये वाली जो हड्डी होती है, जो यहाँ पे ये वाली
इसको थोड़ा मांस चढ़ा देंगे तो थोड़ा मोटी हड्डी है, तो मोटा हाथ है। देखो ये हम लोग का हाथ हो गया। और उसके बाद जो ए वाली हड्डी होती है जिसको लोग क्या करते हैं, लोग जो जो जिम में जाते हैं तो बाइसेप्स बनाते हैं, बाइसेप्स नहीं बनाते हैं, बाइसेप्स तो इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमर्स, ह्यूमर्स ह्यूमरस कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। समझा रहे हैं गाइस, इसी को क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, लोग जिम में जाते हैं तो अपना बॉडी दिखाते हैं ना, तो ये जो ह्यूमरस वाली हड्डी होती है ना, इसी को लोग का बाइस, इसी को साइज बढ़ाते हैं, जो ह्यूमरस होती है ना इसी का साइज बढ़ाते हैं। तो उसके बाद इसी का साइज बढ़ाते हैं तो वो दिखाते हैं, तो जो मेरी तो इसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं। तो यहाँ तक तो लोग समझ गए आप लोग कि जो जिम वाली हड्डी में जो लोग बाइसेप्स बढ़ाते हैं उसी का नाम क्या है, ह्यूमरस है। उसके बाद ह्यूमरस के नीचे क्या होता है, ये देखो घुटना है, घुटना है, उसके बाद घुटना नहीं है, कोहनी, कोहनी है ना, कोहनी है, कोहनी के नीचे क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, रेडियस के नीचे फिर उसके बाद देखो ए वाली हड्डी जो है, ए वाली, इसको बोलते हैं अल्ना, अल्ना बोलते हैं, ठीक है, अल्ना बोलते हैं। उसके बाद देखो आई हाई हाथ है, हाथ के ना काय, तो ऐसा लग रहा है कि पैर बन गया है, लेकिन हाथ समझो, हाथ है भाई, पैर नहीं है, पैर नहीं बन गया साला, हाथ है ना। तो हाथ में क्या होगा, देखो हाथ क्या होते हैं, कार्पल, कार्पल मतलब क्या होते हैं, क से कार्पल, क से क्या होती है, कलाई। तो लोग नहीं कहते हैं कि कार्पल, कार्पल मतलब क्या है, कलाई। और उसके बाद देखो यहाँ पे होता है फिंगर, फिंगर जो कि हमारी उंगलियाँ जो होती है ना वो होते हैं मेटा कार्पल, मेटा, मेटा कार्पल, कार्पल मेटा कार्पल, ठीक है, मेटा कार्पल। उसके बाद फिर होती है फलंजा, लास्ट में होती है फलंजा, पूरा समझाएंगे क्या क्या होता है, फलंजा होता है, ठीक है। आप देखो इसकी संख्या भी बताएंगे। तो देखो जो हमारी जो जो हमारी ये वाली हड्डी होती है, जिसको लोग बाइसेप्स फुलाते हैं तो करते हैं, उसको हम लोग सबसे ऊपर वाली को ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे ये वाली जो मेरी कोहनी है, कोहनी के नीचे वाली जो हड्डी होती है उसे रेडियस बोलते हैं। उसके बाद फिर उसी में से आई रहती है एक पतली सी हड्डी, उसे बोलते हैं अल्ना बोलते हैं। उसके बाद फिर मेरी कलाई, कलाई की जो हड्डी है ना, यहाँ पे जो कलाई की हड्डी है इसको हमको बोलते हैं कार्पल बोलते हैं। और उसके बाद फिर देखो मेटा कार्पल, मेटा कार्पल मतलब क्या होता है ना, हथेली, ये जो हथेली है ना, ये हथेली, तो पूरा ही तो पूरा पूरा पंजा हो गया, लेकिन ये हथेली, हथेली जो है ना, हथेली को क्या कहते हैं हम, हथेली को बोलते हैं मेटा कार्पल। उसके बाद क्या होता है फलंजा, फलंजा मतलब अंगुलियों की जो है, अंगुलियों की हड्डी होती है। तो क्या होता है, देखो बाइसेप्स में आप देखो इसकी हड्डियाँ, ह्यूमरस की जो संख्या होती है ना, एक ही साथ में होती है, एक ही साथ में होती है। तो हमारे ह्यूमरस की संख्या कितनी है, एक ही साथ में, एक ही साथ में, तो कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हमारी ह्यूमरस की संख्या कितनी हो जाएगी, 1+1 कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर रेडियस भी, रेडियस भी हमारी कितनी होती है, 2 होती है, एक इधर प्लस एक इधर, 2 हो जाएगी। अल्ना, अल्ना जो होती है ना, अल्ना जो कि ये उसको बोलते हैं, अल्ना जो होती है कोहनी के नीचे, कोहनी है ना, कोहनी के नीचे वाली जो हड्डियाँ होती है अल्ना होती है, अल्ना भी कितनी होती है मेरी, 1+1 होती है, 2 हो जाती है। उसके बाद देखो कार्पल, लोग कार्पल क्या होता है, कलाई होता है ना, तो कार्पल में कलाई होता है तो लोग क्या कहते हैं, मेरे हाथों में नौ, नई लड़कियाँ गाती मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ है, तो यहाँ पे 9 चूड़ियाँ नहीं, यहाँ पे 8 चूड़ियाँ कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 चूड़ियाँ। तो एक कार्पल जो कलाई है ना, इसमें क्या होती है, 8 चूड़ियाँ हो गई, तो 8 चूड़ियाँ हो गई, तो कार्पल में 8 चूड़ियाँ हो गई। उसके बाद फिर देखो अब उसके बाद ये फलंजा, ये फलंजा ना, इसके बाद हथेली, हथेली, हथेली जो कि क्या है, हथेली में कितनी होती है, हथेली में यहाँ पे जो कि मेटाकार्पल होता है, यहाँ पे 5 5 5 एक हाथ में, 5 एक हाथ में होती है। देखो फलंजा, फलंजा में होती है 14, फलंजा में कितने, अंगुलियों में कितने होते हैं, 14। देखो 3 3 3 3 3 चौको 12 13 इकाई 14, तो हमारी उंगली में कितना हो गई, 14 हो गई। तो हमारी यहाँ पे क्या होगी, फलंजा में कितना, 14 होगी। तो यही बस लिखा है कि ह्यूमरस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, रेडियस की संख्या होती है 2 होती है, अल्ना की क्या होती है, 2 होती है। ह्यूमरस को क्या, आप देखो ऊपरी भुजा, जो सही बात है, जो हम बाइसेप्स बना रहे हैं, जो लोग बाइसेप्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, तो ये ऊपरी वाली भुजा इन्हें बनाते हैं, तो इसी को ह्यूमरस बोलते हैं। ह्यूमरस को बोलते कि हाँ बाइसेप्स बनाते हैं तो ये वो ह्यूमरस ऊपरी भुजा हो गया। फिर कोहनी के नीचे वाली हड्डियाँ देखो, ये रेडियस है, कोहनी पूछेगा कि कोहनी के नीचे वाली हड्डियाँ कौन है, तो रेडियस है। उसके बाद पूछेगा कार्पल, कलाई, कोहनी के नीचे वाली हड्डियाँ रेडियस, उसके बाद फिर कार्पल, कार्पल मतलब कलाई हो गया। कार्पल में कितनी, 8 हड्डियाँ होती है। मेटा कार्पल हथेली, हथेली में देखो, हथेली में कितना हो गया, पूरा हथेली 5 होती है। उसका फलंजा में कितना होता है, 7 7 14 होता है।
बस इतना याद रहे। यहाँ से देखो, अगर ऑप्शन में अगर हड्डियाँ, हाथ की हड्डियों में पूछेगा, अगर ऑप्शन में 30 नहीं दिया होगा तो हम 27 मारेंगे, क्योंकि कभी कभी एनसीईआरटी में 30 माना है, लेकिन कभी कभी 30 ना देके 27 देता है, तो हम अगर ऑप्शन में 30 नहीं दिया गया तो 27 मानेंगे। तो ये हमारा हो गया हाथ की हड्डियाँ, जो कि 60 संख्या होती है। इस तरह हम पूरा ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगी। अब उसके बाद पैर की उंगलियाँ, पैर की होती है, हमें पूरा ख़त्म करना है गाइस। ऊपर से बैटरी भी मेरी लो हो रही है। हाँ, तो हाथ के बारे में हम समझ लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो बॉडी बनता है ना, जो देखो बाइसेप्स होता है ना, यहाँ पे बाइसेप्स होते हैं, ह्यूमरस बोलते हैं, फिर कोहनी के नीचे रेडियस होता है, फिर यहाँ पे देखो ये वाली हड्डी जो होती है नीचे गई तो अल्ना होता है, फिर यहाँ पे कार्पल होता है, 8 हड्डी होती है, फिर ये तो होता है हमारा मेटा कार्पल होता है जिसपे 5 होता है। ये मेरा हो गया फलंजा, फलंजा में 14 हड्डियाँ होती है, 3 3 6 3 होती है, 12 12 13 14, बस इस तरह याद कर लो, हो जाएगा। उसके बाद देखो पैर, पैर पैर के बारे में ये समझते हैं, पैर के भी बारे में ख़त्म करते हैं समझ के। देखो हिंड बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंड, हिंड लिम्स, उसको फोर लिम्स बोलते हैं, इसको हिंड लिम्स बोलते हैं। पैर की हड्डियाँ, पैर की हड्डियाँ, इसको गाइस थोड़ा समझाने में टाइम लगा, बैटरी खत्म। देखो पैर की हड्डियाँ होगी ना, फिर देखो ये मान लो ठीक है, ये मेरा क्या, ये मेरा ये घुटना हो गया, फिर ये हो गया, ये हो गया, फिर ये थोड़ा सा एक मान लो थोड़ा ठीक है, चलो देखो पैर हो गया, पैर हो गया ना। तो पैर, पैर की हड्डियाँ क्या होती है, पैर की हड्डियाँ देखो आराम से पढ़ेंगे, बैटरी स्विच ऑफ हो जाएगी, एक वीडियो और डाल देंगे उसमें क्या। पैर की हड्डियाँ होती है, पैर की हड्डियाँ में सबसे ऊपर वाली हड्डियाँ नहीं होती, फीमर, फीमर होता है ना, फीमर नहीं होता लोग की, फीमर, फीमर जांग की हड्डी बोलते हैं जिसको, फीमर हो गया। उसके बाद फिर यहाँ देखो, यहाँ पे पटेला, पर सभी पहले लिख लेते हैं, पहले सब लिखोगे उसके बाद समझोगे हड्डी कहाँ कहाँ कौन कौन होती है, तो अच्छा लगेगा। उसके बाद देखो ये वाली हड्डी होती है, इसको इसको क्या बोलते हैं, फेबुला, फेबुला लिखे रहेंगे ना तो अच्छा समझेंगे। फिर देखो ये वाली हड्डी टीबिया बोलते हैं जिसको, टीबिया, डीबिया। उसके बाद देखो यहाँ पे जो जो लड़कियाँ जहाँ पे पायल पहनती है, पैर में ना पायल पहनती है, तो उसको बोलते हैं टार्सल, टार्सल, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो पढ़ाए थे, उसके बाद टार्सल के बाद मेटा टार्सल, कार्पल था तो मेटा कार्पल था, उसी तरह टार्सल है तो मेटा टार्सल, बस। उसके बाद फिर आई मेरा फलंजा हो गया, फलंजा तुम लोग जानते हो सभी, जैसे अंगुली भी थी वैसे पैर में है। अब देखो फीमर की संख्या क्या होती है, एक एक इस पैर में, एक एक पैर में, दो होती है। पटेला कितनी होती है, एक इस पैर में, एक इस पैर में, दो होती है। फिर टिबिया कितनी होती है, एक इस पैर में, एक इस पैर में, दो होती है। फेबुला कितनी होती है, एक इस पैर में, एक पैर में, दो होती है। टार्सल कितना होती है, 7 इस पैर में, 7 इस पैर में, 7 होते हैं। मेटा टार्सल तो बता ही दिए हैं, मेटा टार्सल वही हथेली जो इसके ये वाला, ये वाला, तो ये कितना होता है, 5 होता है, तो 5 हो गया, 5 हो गया। उसके बाद फलंजा, फलंजा तो बता ही दिए, 14 होता है, 14 हाथ में होता है, 14 पैर में होता है, बस। 14 हाथ में भी, 14 पैर में, 14 दूना के 28 यही हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग का जो देखो फीमर होती ना हड्डी, उसको देखो ये जो ऊपर वाली हड्डी होती है फीमर, फीमर को बोलते हैं फीमर हो गया। उसके बाद नीचे जो होता है ना, जो 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 घुटने बोलते हैं, घुटने, जैसे कि घुटने की कटोरी, घुटने की कटोरी नहीं बोलते हैं, घुटने की कटोरी का मतलब कि देखो जैसे कि ये वाला, देखो ये वाला मेरा ये तो फीमर हो गया। उसके बाद फिर देखो ये वाला, ये वाला घुटने की कटोरी, घुटने की कटोरी जो होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लोग पटेला, पटेला ना। फिर उसके नीचे देखो, इसके नीचे ऐसे हड्डी गई होगी जिसको बोलते हैं टीबिया, पतली सी हड्डी होती है। उसके बाद फिर उसके बगल में भी गई होगी एक हड्डी, इसको फेबुला बोलते हैं। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे जहाँ पे जो लड़की यहाँ पे पहनती है ना, यहाँ पे पायल, इसको बोलते हैं हम लोग टार्सल, टार्सा बोलते हैं। उसके बाद इसको मेटा टार्सा बोलते हैं। फिर ये जो अंगुलियाँ होती है इसे फलंजा बोलते हैं। बस समझ में आ गया अच्छे से, और कोई ज़रूरत नहीं है। देखो पैर की हड्डियाँ हो गई, देखो फीमर हो गया। उसके बाद देखो फीमर, उसके बाद पूछेगा देखो घुटने की कटोरी, घुटने की कटोरी किसे कहते हैं, घुटने की कटोरी किसे कहते हैं, इसको तो नी कैप बोलते हैं, नी कैप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं घुटने की कटोरी, पटेला को। देखो फीबुला, फेबुला यहाँ पे होती है पतली हड्डी। इसके बारे में 2 चीज़ याद रहा, ये सबसे क्या पतली हड्डी है, पतली हड्डी है, ठीक है, सबसे पतली हड्डी है, ठीक है। उसके बाद और सबसे कमज़ोर हड्डी भी है, कमज़ोर है तो स्टिपेज भी बोलते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में स्टिपेज नहीं दिया होगा तो फेबुला याद रखना। सबसे कमज़ोर हड्डी है, पतली हड्डी भी है। यहाँ पे आप आइए नोट्स से रिवीजन करते हैं।
देखिए गाइस, हैंड निम्स दिया है, पैर की हड्डियाँ दिया है, जिसको पहला हड्डी क्या होती है, फीमर। फीमर होती है जांग की हड्डी, जांग की हड्डी होती है ना फीमर। उसको देखो सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी जो हमारी होती है ना, देखो सबसे लंबी हड्डी, उतना बड़ा जांग है तो सबसे लंबी हड्डी क्या होती है, जांग की हड्डी होती है। उसके बाद फिर नीचे आता है नी कैप, जिसे बोलते हैं कि घुटने की कटोरी। नी कैप जिसे कि घुटने की कटोरी से इसको नहीं दिखाते, ये वाला भाग, तो नी कैप जो घुटने की कटोरी है ना, तो इसको हम बोलते हैं पटेला। और उसके बाद उसके नीचे जो होता है कि फेबुला पाया जाता है, एक पतली सी हड्डी होती है, इसे फेबुला बोलते हैं। उसके बाद फिर उसके बगल में टीबिया पाया जाता है। टीबिया के बारे में याद रखना, एक क्या है, चमकीली हड्डी है, चमकीली हड्डी, चमकीली हड्डी है ना। तो टी से टीबिया, टी से डिबिया। डिबिया क्या होते हैं, माचिस की डिबिया होती है, जला दे तो चमका हो जाता है। उसी तरह टीबिया से क्या होती है, चमकीली हड्डी है, चमकीली हड्डी है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना। तो टिबिया चमकीली हड्डी है। उसके बाद टार्सल में कितना होता है, 7 होता है। टार्सल इस तरह भी याद करते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या, तो टार्सल में 7 हो गया, 7 हो गया। मेटा टार्सल में जाएंगे, मेटा टार्सल में 5 होता है। यहाँ पे देखो कार्पल होता है, या उसके बाद मेटा कार्पल होता है। तो यहाँ पे टार्सल हो गया। मान लो पैर की बात करो, तो यहाँ पे टार्सल हो गया, यहाँ पे मेटा टार्सल हो गया। तो यहाँ पे देखो टार्सल में कितना होगा, 5 होता है, मेटा टार्सल में 14 होता है, बताए ही थे। देखो, शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है, शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है। सबसे चमकीली हड्डी क्या होती है, सबसे चमकीली हड्डी को होती है टिबिया होती है। शरीर की सबसे पतली हड्डी फेबुला होती है, सबसे चमकीली हड्डी क्या होती है, टिबिया होती है। कमज़ोर हड्डी भी फेबुला होती है। स्टिपेज कहीं दिया हो तो नहीं दिया हो तो भाई, हाथ पैर को जोड़ने वाली जो, अब देखो यहाँ तक हो गया मेरा कंप्लीट। हाथ पैर के बारे में एक बार और वीडियो देख लेना अच्छे से। मैंने अपना पैर दिखाया, मैंने अपना हाथ दिखाया, पूरे अच्छे से समझाया। अब उसके बाद लास्ट जो कि ग्रिडल, जो कि मेखलाएँ हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर इसको कंप्लीट करेंगे। देखो ग्रिडल मेखलाएँ, क्योंकि मेरा बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, जिसको देखो बोलते हैं ग्रिडल्स बोलते हैं क्या, मेखलाएँ बोलते हैं, ठीक है। इसकी मेखलाएँ क्या होती है, हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगहों को क्या कहते हैं, मेखलाएँ बोलते हैं। हाथ और पैर को जोड़ने वाली जगहों को क्या बोलते हैं, मेखलाएँ बोलते हैं। हाथ और पैर को मेखलाएँ बोलते हैं। ये मेखलाएँ क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है पेक्टोरल ग्रिडल्स, एक होती है पेल्विक ग्लिडर्स। पेक्टोरल क्या होता है, अंश मेखला, इसको क्या बोलते हैं, अंश मेखला। इसको क्या बोलते हैं, सरोड़ी मेखला। अब आइए इसको अच्छे समझते हैं। देखो यहाँ पे मेखलाएँ कितनी होती है, 2 होती है। मेखलाएँ की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। मेखलाएँ की संख्या 2 होती है। मेखलाएँ कितना, 2 प्रकार की होती है, एक तो पेक्टोरल ग्लिडर होती है, एक तो पेल्विक ग्लिडर होती है, ठीक है। पेक्टोरल ग्लिडर होती है, एक पेल्विक ग्लिडर होती है। पेक्टोरल ग्लिडर को इसको क्या बोलते हैं, हाथ जोड़े होते हैं। पेक्टोरल जो होते हैं, हाथ को जो जोड़ती है ना, हाथ को जो जोड़ती है, और उसको क्या बोलते हैं, पेक्टोरल जी। और जो कि इसको क्या बोलते हैं, पैर जोड़ती है। बस ये याद रखना, पैर जोड़ती है पेल्विक ग्लिडर, हाथ जोड़ती है पेक्टोरल ग्लिडर। इसको बोलते हैं, इसको कंधे की मेखला भी बोलते हैं, इसको अंश मेखला बोलते हैं, इसी को अंश मेखला बोलते हैं, अंश। उसके बाद इसको कंधे की मेखला बोलते हैं। देखो ये जैसे कि पूरा बॉडी हो गया, बॉडी के बाद पूरा कि मान लो कि पूरा ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ऐसे हो गया, फिर ऐसे नहीं, हाथ गया, ये हाथ गया, फिर ऐसे नहीं बना देता। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इसी को बोलते हैं अंश मेखला। या इसको शोल्डर है कंधा मेरा, तो इसको बोलते हैं कि शोल्डर ग्लिडर, मतलब कि कंधे वाली मेखला, जो कि हाथ जोड़ती थी। यहाँ पे हाथ है ना, देखो यहाँ से हाथ है ना जुड़ा रहता है, यहाँ से हाथ ही जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे हाथ जोड़ती है। उसके बाद फिर नीचे जब आती है कमर तक, तो कमर आती है, तो यहाँ पे होता है पेक्टोरल। पेल्विक ग्लिडर होता है, जो कि यहाँ से क्या है कि पैर जोड़ती है। तो बस इसी बात को याद रखना। उसके बाद जो नीचे यहाँ पे लोग जिम में जाते हैं, तो नहीं एक अत्थु फुलाते हैं, जो बनाते अपना बैग बनाते हैं, तो बैग बनाते तो ये वाली हड्डी निकालते, तो देखो कोई पतला लड़का हो तो उसके पीछे की हड्डी दिखाई देगी, ऐसा पीछे करेगा, तो उसी को बोलते हैं। तो इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, 4 होती है। 2 इधर होती है, दो इधर, तो ये तो 4 होती है इसमें हड्डियाँ कितना, 2 होती हैं। आइए उसके बाद समझते हैं कौन कौन सी हड्डियाँ होती है। देखो क्या होता है, ग्लिडर,
मतलब हाथ पैर को जोड़ने वाली जगह को क्या कहते हैं, ग्लिडर मेखला है। कहते हैं कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अब पहला क्या होती है, पेक्टोरियल ग्लिडर होती है जिसकी संख्या कितनी है, 4 होती है। उसके बाद पेल्विक ग्लिडर जिसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। पेक्टोरियल ग्लिडर के बारे में सोचते हैं जिसको अंश मेखला कहते हैं। और उसके बाद फिर देखो अंश मेखला भी कहते हैं। उसके बाद शोल्डर ग्लिडर, शोल्डर मेखला भी कहते हैं। देखो यहीं पे देखो बना ना, ये मेरा मान लो कि एक गर्दन है, मेरा एक गर्दन है। उसके बाद देखो यहाँ पे है एक क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन है ये पूरा हमारा, जैसे कि अंश मेखला, शोल्डर मेखला। उसके बाद देखो ये वाली पीछे वाली हड्डी है, दो ये वाली पीछे वाली हड्डी है। उसके बाद फिर यहाँ फिर पैर वाली। तो यहाँ पे हाथ जोड़े होते हैं ना। यहाँ पहली हड्डी क्या होती है, क्लेविकल होती है जिसकी संख्या 2 होती है। उसके बाद स्केपुला होती है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती हैं। पहली हड्डियाँ कौन होती है, क्लेविकल होती है। दूसरी क्या होते हैं, स्केपुला। बस ये, इसकी संख्या भी 2 होती है, इसकी संख्या भी 2 होती है। देखो यहाँ पे, यहीं पे बताए थे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लेविकल हड्डी बोलते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर जो ये वाली हड्डियाँ बताए थे ना, पीछे जो बैक में पतला लड़का होगा उसके दिखाई देगा, तो इसको स्केपुला बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्लेविकल हो गया, इसको अभी देखो एक क्लेविकल हड्डी के भी बारे में याद रखना, हम बोल ही दे रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कॉलर बोन कहते हैं, कॉलर बोन। मतलब सुंदरता की हड्डी किसको कहते हैं, क्लेविकल। एग्जाम में पूछता है कि ब्यूटी बोन किसको कहते हैं, सुंदरता की हड्डी किसको कहते हैं, सुंदरता की हड्डी किसको कहते हैं, ब्यूटी बोन किसको